स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना आराधना में हालेलुया हम ऑनलाइन की आराधना के द्वारा ऑनलाइन की सर्विस के द्वारा हालेलुया हम इकट्ठा होकर परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कैसे भी इतना संसार में इतना कैसे संकट का बीच में भी परमेश्वर को हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस आराधना आशीष होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिलने के लिए और उसका इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हर एक परिवार में पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अब्राहम की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर, इज़राइल की पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की मूर्ति के द्वारा हमारा जीवन में जीवन बहुत आते जीवन, हालेलुया, नया सृष्टि, नया जीवन दिया परमेश्वर। धन्यवाद पापा। हालेलुया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद स्वर्गीय पापा परमेश्वर। हालेलुया। आपको हम अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस आराधना में आप महिमा पाइए पप्पा। चारों तरफ से आपने जो निर्णय किया, लोग प्रभु चारों तरफ से लोग प्रभु इस वीडियो देखने के लिए, इस आराधना देखने के लिए, देखकर इसमें शामिल होकर आत्मा में बढ़कर आपको आराधना करने के लिए, आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त होने के लिए, अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से तृप्ति कीजिए पप्पा। बुद्धि की बातों से, ज्ञान की बातों से तृप्ति कीजिए पप्पा। आपका वचन बेच कर आपकी बेटी को इस्तेमाल कीजिए पप्पा। आपको वचन बेच कर आपको लोगों को, अपने लोगों को पप्पा चंगा कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद। धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। पूरी रीति से अपने बेटी को प्रभु, हमको पप्पा, कलीसिया को पप्पा, अपनी बेटी को प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, आपका आत्मा की वश में ले लीजिए पप्पा। आपका आत्मा की वश में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा आपका वचन के अनुसार पप्पा आत्मा में हमको बेसुध कर दीजिए, वश में ले लिए। आपके ओर से आया हुआ बात बोलने के लिए, आपके ओर से आया हुआ कार्य दिखाने के लिए आत्मा का सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। शक्ति से अभिषेक किया, आत्मा से अभिषेक किया पप्पा। धन्यवाद प्रभु। जितना लोग इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में आपका उद्देश्य सफल हो जाए, पूरी हो जाए। सारे महिमा आपको देते पप्पा, सारे महिमा आपको देते पप्पा। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर शैतान की कार्य, प्लान्स यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। सारी महिमा आपको देते पप्पा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे थोड़ा देर के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया उपकारों को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद करेंगे। यस, हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को पूर्ण मन से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति
महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। वचन देदारी हुआ यीशु का वचन छुड़ाने वाला, वचन देदारी हुआ यीशु का वचन छुड़ाने वाला, दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना। ओ दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना, ओहो आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से, ओहो पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना। ओहो महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत तक हमें चलने वाले प्रभु की आराधना, अनंत तक हमें ओ प्रभु की आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना यस 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 यस, हालेलुया स्तुति आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से पूरे मन से यस यस यस, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना ओ यस जीसस, हालेलुया स्तुति आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से, ओ स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, ओ पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना,
हालेलुया हालेलुया। हमारे दिल से प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। ओ स्तुति का योग्य है वो, महिमा का योग्य है वो। यस, उनको आराधना करना। हालेलुया। ओ हालेलुया, उनकी इच्छा है हालेलुया उन्हें आराधना करे पूरे बल से, मन से। हालेलुया, हमारे दिल से प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण आत्मा से, ओ सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। आराधना को स्वीकारने वाला परमेश्वर को आराधना करे। हालेलुया, आराधना का योग्य, स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर को आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy Jesus. Holy, holy. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Thank you, Jesus. महिमा के योग्य परमेश्वर, Thank you, Jesus. स्तुति के योग्य परमेश्वर, Thank you, Jesus. आराधना के योग्य परमेश्वर, Thank you, Jesus. कोटि 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 स्तुति महिमा प्रशंसा। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में। पापा, तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु तूने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अब्बा, प्रभु यीशु, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, आज दिन आपके उपस्थिति में इस रीति से प्रभु आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पप्पा, तुझको ही महिमा मिले, सारे आदर और गौरव तुझको ही देती हूँ प्रभु। पप्पा हालेलुया, आगे के सारे समय, वचन का पूरा समय पप्पा तुझको ही महिमा मिलने के लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। पप्पा, जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है, उन सभी के ऊपर आपके आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु। हालेलुया, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए तेरे आत्मा से बढ़कर आगे बढ़ाइए प्रभु। पूरा वचन के समय पप्पा मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कंप्लीट तेरे कंट्रोल में लीजिए प्रभु। हालेलुया, जो तू बातें करना चाहते हैं वही वचन मेरे मुंह से निकले प्रभु। मेरे खुद के विचार, मेरे खुद की आशा, मेरे खुद की सोच, एक बात भी यीशु मसीह के नाम से बाहर नहीं निकले प्रभु। हालेलुया। पप्पा, कंप्लीट पवित्र आत्मा तेरे इच्छा, तेरे मर्जी, तेरे वचन ही यीशु मसीह के नाम से बाहर आए प्रभु। हालेलुया। पप्पा, तुझे धन्यवाद देती हूँ, सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को। और एक बार हालेलुया, नमस्कार। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु ने गए हफ्ते से अभी तक हमें संभाला, अपने पंखों के तले छुपाकर। हालेलुया। और एक बार प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से मिलकर आराधना करने के लिए और वचन बांटने के लिए और वचन सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यस, आइए हम वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन, हालेलुया, जो हमसे बातें करने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है, उस विषय के लिए हालेलुया, प्रभु का वचन सुनने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना के साथ रहें और परमेश्वर हमसे बातें करें। हालेलुया। खोलेंगे हम लोग प्रभु का वचन, भजन संहिता का 103, भजन संहिता का 103 खोलेंगे हम लोग। भजन संहिता का 103 खोलेंगे। हालेलुया। भजन संहिता का 103 खोलेंगे।
यस, पहला वचन पढ़ेंगे भजन संहिता का 103 और उसका पहला वचन। एक और दो वचन पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा, धन्यवाद देती हूँ जो वचन आज दिन आपने दिए हैं, इस वचनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसे प्रभु पापा, इस वचनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि प्रभु न बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा हालेलुया होगा। सेनों का यहोवा का यही वचन है कि प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो पप्पा, तेरे वचन के अनुसार प्रभु इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जैसे प्रभु तूने हालेलुया अपने हाथों में हालेलुया 5 रोटी को 2 मछली को हाथ में पकड़कर आशीष मांगकर थोड़ी, और प्रभु 5000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को खिलाकर तूने तृप्त किया। ऐसे आज दिन प्रभु जो वचन है, इस वचनों को आपके हाथों में देते हुए पापा, जितने भाई बहन इस वचनों को देखने के लिए तूने हालेलुया नियुक्त की, उन सभी के हृदय को तृप्त करने के लिए, वो सभी लोग प्रभु आपके उपस्थिति में बल पाने के लिए, शांति पाने के लिए, समाधान पाने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पापा आप तृप्त कीजिए। भूखों को प्रभु तू तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तू तृप्त करता है। तो पापा, तेरे महिमा के लिए उत्तम हालेलुया वचनों के द्वारा प्रभु उनके हृदय तृप्त हो जाए और बलोपेत होकर तुझ में आगे बढ़े। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ, इस वचनों के द्वारा आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यस, हालेलुया। आज का वचन हमने पढ़े हैं 103 का 1 और 2 पढ़े हैं। यहाँ लिखा गया है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। मतलब हालेलुया, यहाँ हम लोग देखते हैं कि दाऊद का भजन है। ऊपर लिखा गया है कि दाऊद का भजन है ये। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का प्रेम को याद करते हुए, परमेश्वर ने किए हुए कामों को याद करते हुए उन्हें भजन गा रहा है, उन्हें भजन कर रहा है। उस बातों को ही यहाँ लिखा गया है। यस, हालेलुया। आज दिन हम लोग देखेंगे प्रभु का हालेलुया। हम थोड़े ही दिन में और 2 ही दिन में हम लोग नए साल में कदम रखने वाले हैं। हालेलुया। तो कदम रखने से पहले हालेलुया, आज का प्रचार का विषय भी यही है कि नए साल में कदम रखने से पहले, हालेलुया, हमारा प्रचार का विषय क्या है? नए साल में कदम रखने से पहले हालेलुया हमें क्या करना है, किस रीति से हम लोग तैयार होना है, उस बातों के लिए हम लोग आज दिन देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है हमसे, प्रभु के वचनों के द्वारा हम कैसे आगे बढ़े, किस रीति से हम कदम रखे प्रभु के दिए हुए उस साल में, हालेलुया, किस रीति से रहे उस साल में। हालेलुया। इस बातों के लिए हालेलुया प्रार्थना के साथ रहेंगे, प्रभु हमसे बातें करें। यस, हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु का वचनों में। यस, हालेलुया। यहाँ दाऊद परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर ने किए हुए बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को, चकित कार्यों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। देखो, दाऊद अपने आप को कह रहा है ये बात। हालेलुया। दाऊद किसको कह रहा है? अपने आप को ये बातें कह रहा है। अपने आप को मतलब अंदर मन को, प्राण को, आत्मा को, आत्मा से वो कह रहा है, हे मेरे मन। हालेलुया। किसी से, दूसरों से नहीं बोल रहा है, दाऊद अपने आप को ही बोल रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ मुझ में है वह उसका पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। जो कुछ भी मुझ में है मतलब क्या रहता है? इंसान के अंदर आत्मा रहती है, प्राण रहती है और शरीर रहती है ना। मतलब वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है, आत्मा, प्राण, शरीर, मेरे अंदर जो कुछ भी है, इन सारे विषयों के द्वारा प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन धन्य कह परमेश्वर को। हालेलुया। पवित्र, हालेलुया, परमेश्वर ने किए हुए किसी उपकार को भी मत भूल तू। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, हम हर दिन अपने आप को ये बात बोलना जरूरी है, सच में। क्यों? क्योंकि हम समस्या आता तो कुड़कुड़ाते हैं हम लोग,
समस्या तो हर इंसान को आता है भाई बहन, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, हर एक इंसान को समस्या तो आता है। हालेलुया। मगर उस समस्याओं से कितने लोग बाहर आ रहे हैं वो देखिए आप। हालेलुया। आज भी हम लोग जिंदे हैं, आज भी हम लोग इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में आराधना कर रहे हैं, तो प्रभु ने दिया हुआ दान है ये हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जिंदे हैं तो इसके लिए धन्यवाद करें। आप बोल सकते हैं जिंदे होकर भी हम क्या फायदा है। हाँ, आज आपका स्थिति देखकर आप ऐसे कह रहे होंगे, आज जिंदा हो तो उसका मतलब है कि आगे के दिनों में परमेश्वर कुछ तो आपके जीवन में प्लान बनाया है, इसीलिए आज आप जिंदे हो। हालेलुया। ये सब लोग वचन में जाते जाते बात करेंगे। यस, हालेलुया। देखेंगे यहाँ दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसने किए हुए किसी उपकार को तू मत बोल। मेरे अंदर जो कुछ भी है सभी मिलकर कहो यहोवा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये नए साल में कदम रखने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नए साल में कदम रखने से पहले क्या करना है? फर्स्ट कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। किस बात के लिए धन्यवाद करना है? हे बहन, क्या आप धन्यवाद करो, धन्यवाद करो? सिस्टर आप बोलते हो धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। किस बात के लिए हम धन्यवाद करना है? क्या किया परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में? हालेलुया। दाऊद कुछ बातों को यहाँ रख के धन्यवाद कर रहा है। हम लोग भी देखेंगे क्या वो बातें हमारे जीवन में मैच हो रहा है क्या नहीं। यस, हालेलुया। देखेंगे हालेलुया किस बातों के द्वारा दाऊद धन्यवाद कह रहा है। देखेंगे तीसरा वचन देख रहे, तीसरा वचन देखेंगे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? फर्स्ट किस बात के लिए दाऊद धन्यवाद कर रहा है? किस बात को परमेश्वर के सामने रखकर धन्यवाद कर रहा है? मतलब उसके पहले ही कह रहा है कि किसी उपकार को मत भूलना। अपने प्राण को कह रहा है किसी उपकार को मत भूलना। तू तो कौन सा उपकार है वो? कैसे उपकार है वो नीचे लिखते लिखते आ रहा है। उसमें से फर्स्ट कह रहा है मेरे सारे अधर्म को उसी ने क्षमा किया है। किसने क्षमा किया है? वही तो तेरे, किसको कह रहे हैं बात? अपने प्राण से कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि पहले दाऊद ने क्या कहा? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। तुरंत उसका मन ने कहा दाऊद से, किस बात के लिए मैं धन्यवाद करूं परमेश्वर का? तो फिर से दाऊद मन से कह रहा है, हालेलुया, दाऊद मन से कह रहा है हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, उसने किए हुए किसी उपकार को मत भूल। तो मन से वो कह रहा है, तो फिर से मन उनसे कह रहा है, दाऊद से कह रहा है, तो क्या उपकार किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में? तो तुरंत वहां वो लिख रहा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा किया है। हे मेरे मन, तेरे जो कुछ भी अधर्म के कार्य है, जितने तूने अधर्म के कार्य किया है, जितने तू पाप किया है, उन सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। यीशु ने क्षमा किया है। अपने लहू को बहाकर, अपने पवित्र लहू को बहाकर हमारे सारे पापों को धोकर उसने शुद्ध किया है, हमारे अधर्म को निकाल दिया है, ताकि हम उनके पवित्र संतान बन सके। हालेलुया। देखिए दाऊद फर्स्ट किस बात को याद कर रहा है? अपने पाप का क्षमा के बारे में याद कर रहा है। परमेश्वर ने किए हुए, उसने उनको राजा बनाया, उस बात को याद नहीं कर रहा है वो पहले। हालेलुया। उसके पाप, उसका जो बड़े बड़े बंगले को बनाया, उसने बड़े बड़े महल को बनाया, उस बात को याद नहीं कर रहा है। हालेलुया। उस युद्ध में उसे जीत मिला, उस बात को याद करके धन्यवाद नहीं कर रहा है। किस बात का धन्यवाद कर रहा है? फर्स्ट वो पाप का क्षमा के विषय में वो धन्यवाद कर रहा है। आज दिन हम इस बात को बहुत आसानी से लेते, मगर हालेलुया यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया पर परमेश्वर होकर भी अपने स्थान को छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया है वो। हालेलुया। क्यों? किस बात के लिए आया वो? हमें अधर्म से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के लिए। क्योंकि किसी इंसान के ऊपर भी अपने पाप वैसे रह जाएगा तो सीधा नरक में जाएगा। ये भयंकर परिस्थिति है। आज दिन हम लोग घर पे रहकर कुछ समस्या देख रही है, दुनिया में देखकर कुछ समस्याओं को देखकर इसी को सोचते कि बहुत बड़ा नरक है, इसी को सोचकर हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा समस्या है मेरी जिंदगी में। ये इतना सा छोटा प्रॉब्लम से हमारे, इससे भी भयंकर प्रॉब्लम है
इससे भी भयंकर समस्या एक है, इससे भी भयंकर हमें नाश करने के लिए, हमारे आत्मा को और शरीर को भी नाश करने का एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, वो है नरक। उसमें से छुटकारा पहले हमें चाहिए, उसमें से छुटकारा पहले इंसान को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। है जेम्स बी इरविन उनका नाम है। वो एस्ट्रोनॉट है। वो चंद्रमा के ऊपर जाकर चंद्रमा के ऊपर कार का ड्राइविंग किया है। आप जानते हो इंसान वहां चलना ही बहुत मुश्किल बात है, तो वहां वो कार का ड्राइविंग किया है। उसका नाम है जेम्स बी इरविन। तो ये व्यक्ति जब कार का ड्राइविंग किया, फिर उसके बाद में फिर से धरती पर आ गया, तो ये बहुत फेमस हो गया था। ये व्यक्ति बहुत फेमस हो गया। तो उसे हमारे आंध्र प्रदेश में हम जो नगर में रहते हैं, विजयवाड़ा नगर, वो नगर में, उस सिटी में उसे एक मीटिंग के लिए एक बड़े बड़े साइंटिस्ट और हमारे नगर का जो कोई भी साइंस का जो रहते हैं और ऐसे जो मतलब पढ़ाई किए हुए प्रोफेसर्स, ऐसे सभी लोग ने उन्हें एक बार मतलब आमंत्रित किए हैं। हमारे एक मीटिंग है, उस मीटिंग में आकर आप बात कीजिए। किससे बोले हैं? जेम्स बी इरविन से बोले थे कि हमारे नगर में आकर हमारे जो साइंस का जो कोई भी प्रोफेसर्स है, इन सभी से आप बातें कीजिए। आपका अनुभव को, आपने जो कार उधर ड्राइविंग किए हैं, वहाँ जाके आए हैं, तो आपका अनुभव को हमारे पास शेयर कीजिए। ऐसा उनको बुलाए थे। तो यहाँ का नहीं है, वो अमेरिका उस साइड का है वो। तो उधर से आया और हमारे विजयवाड़ा में आया। एक बड़ा सा ऑडिटोरियम में मीटिंग रखे थे। तो उस दिन वो आए गेस्ट स्पीकर, आकर वो बातें किए थे। तो बातें करते करते फर्स्ट वो बोलने लगा कि मैं चंद्रमा के ऊपर जाकर ड्राइविंग करना ये बड़ा बात नहीं है। मैं चंद्रमा के पास जाकर वहां ड्राइविंग करना ये बड़ा बात नहीं है, मगर एक बड़ा बात है इस दुनिया में। परमेश्वर स्वर्गराज को छोड़कर बड़ा सा उस स्वर्गराज दुनिया से नहीं, ये हमारा धरती इतना सा ही है, एक बॉल का, छोटा सा बॉल के समान है। इससे भी बड़े 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 ताराएं हैं हमारे ये पूरा विश्व में। ये बड़ा विश्व से भी बढ़कर बड़ा सा स्वर्ग राज्य है। वो स्वर्ग राज्य का मालिक, राजा, राजाओं का राजा, धरती को और आसमान को बनाया परमेश्वर, सिंहासन के ऊपर बैठने वाला वो परमेश्वर इस धरती पर आना वो बड़ा बात है। इस धरती पर आकर इस धरती पर चला फिरा, बातें किया, वचन बांटा, अपने आप को सूली पर लटकाया, खून बहाया, वो परमेश्वर, वो इधर आना वो बड़ा बात है। मैं चंद्रमा के ऊपर जाना ये बड़ा बात नहीं है। परमेश्वर उतना बड़ा सिंहासन, हालेलुया, वो छोड़कर बड़ा सा परमेश्वर, हालेलुया, मुट्ठी में, चुल्ली में समंदर के पानी को पकड़ सकता है वो परमेश्वर, हालेलुया, आसमान को बित्ते से नापने वाला परमेश्वर, हालेलुया, बड़ा सा सिंहासन के ऊपर बैठने वाला परमेश्वर, हालेलुया, इतना बड़ा परमेश्वर छोटा बनकर इस धरती, इतना सा धरती में बसने के लिए वो बहुत छोटा बन गया, हमारे जैसा, इंसान के जैसा छोटा सा बन गया और इस धरती पर आया और आकर इस धरती पर चला फिरा, बातें किया, हालेलुया, इंसान के साथ रहा, इंसान का अधर्म को उसने माफ किया, क्षमा किया है, ये बड़ा बात है करके वो कहता है। हालेलुया। जेम्स इरविन उस दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया उधर, हालेलुया। कई लोग, प्रोफेसर्स, पढ़ाई किए हुए लोग, हालेलुया, सभी लोग अचूबे हो गए हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि इतना पढ़ाई किया ये व्यक्ति परमेश्वर के बारे में इतना अच्छा से बता रहा है। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी व्यक्ति भी हो, वो कितना नाम फेम भी हो, उसका कितना पैसा धनवान व्यक्ति भी हो, परमेश्वर को सही रीति से जानता तो उनका जिंदगी ही बदल जाता है, हालेलुया, उनकी बातें बदल जाता है, हालेलुया। सच में उस दिन इरविन ने कहा तो उस बात के लिए कई लोग अपने हृदय को खोले थे उस दिन, हालेलुया। वो तो एक गॉस्पल का मीटिंग नहीं है, एक साइंस का मीटिंग है, मगर उसने वहाँ गॉस्पल को सुनाया है, हालेलुया। सच में आज दिन, हालेलुया, हमारे पाप को क्षमा करने के लिए, हमारे अधर्म को माफ करने के लिए, हमारे अधर्म से हमको छुड़ाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए परमेश्वर, स्वर्ग में बैठने वाला वो परमेश्वर, हालेलुया, बड़ा सा परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर, हालेलुया, छोटा सा हो गया, इतना छोटा हो गया। माँ के गर्भ में आते वक्त
इतना बड़ा सा, सबसे बड़ा परमेश्वर, स्वर्गदूतों से भी बड़ा परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर इतना सा छोटा होकर माँ के गर्भ में आ गया। ये बड़ा बात है। किसके लिए आया यीशु मसीह इस धरती पर? हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को माफ करने के लिए, हमारे हालेलुया हर एक हालेलुया पाप को मिटाकर शुद्ध करने के लिए आया है। हालेलुया। सच में ये बात जब हम जानेंगे, ये बात के ऊपर जब हम मन लगाएंगे, तो हर दिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहेंगे। क्यों जानते हो? क्योंकि जिसका अधर्म क्षमा होती है वही स्वर्ग राज्य का वारिस बनता है। जिसकी अधर्म क्षमा होता है वो नरक में नहीं जाता है, भयंकर परिस्थिति में नहीं पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। मुसीबतों में, मुश्किलों में नहीं पड़ता है वो। हालेलुया हालेलुया। उसका नाश नहीं होती है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यहाँ दाऊद फर्स्ट किस बात के लिए धन्यवाद कह रहा है? अधर्म को क्षमा किया परमेश्वर ने मेरे, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, क्योंकि तेरे सारे अधर्म को उसने क्षमा किया है। हालेलुया हालेलुया। आज दिन हम धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु मेरे अधर्म को तूने क्षमा किया है, मेरे पापों को तो मिटाने के लिए तू भली हो गया है, तेरे लहू को बहाकर मुझे शुद्ध किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। एक बार हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है, मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और दूसरी बात वहां देखे, वो तेरे सारे रोगों को, सब रोगों को क्या किया? चंगा किया है। हालेलुया। क्या किया है उसने? चंगा किया है। हालेलुया हालेलुया। देखिए ये पैंडेमिक के समय में, ये महामारी के समय में, ये अभी 10 महीने होने को हुआ है। ये 10 महीने के समय में परमेश्वर हमें कितना भयंकर परिस्थितियों में से बचा के लेकर आया है। भयंकर बीमारियों से बचाया है। हालेलुया हालेलुया। इंडिया की गिनती के अनुसार देखेंगे तो हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति के अंदर कोविड आया है। यस हालेलुया। किसी लोग बाहर आया, किसी लोग बाहर नहीं आया है, मगर सब घर को वो छू के ही गया है। हालेलुया। मगर आज दिन हम भी जिंदे हैं। यस, आज जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से 90% लोगों को कोविड आके गया है। आप जानते भी नहीं होंगे आया करके। हालेलुया। आके गया है, फिर भी आप जिंदे हो। उस भयंकर परिस्थितियों में से आप जिंदे हो। हालेलुया। रोगों को उसने हालेलुया चंगा किया है, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। किसी का तो डेथ हो गया, किसी का तो हालेलुया बात निकल गया है। मतलब कई लोगों को अटैक्स हुआ है, हार्ट अटैक आया, ब्रेन अटैक आया। हालेलुया। किसी कितने भयंकर परिस्थिति आया है, फिर भी आज हम जिंदे हैं, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जिंदा है हम, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी, ये बीमारी भी हमारे ऊपर अटैक हुआ तो वो हमारे गलती के कारण है। प्रभु ने कहा कोई महामारी आपके डेरे के पास भी नहीं आ सकता। हालेलुया। कुछ बीमारी आया, अटैक हुआ, हम लोग उस परेशान को उठाए, तो वो कुछ गलती हमारे ही वजह से हुआ है। हमने सही रीति से नहीं रहे होंगे, इसके लिए ही। हालेलुया। नहीं तो मेरा परमेश्वर हमेशा कहता है मैं तुझे मेरे पंखों की तरह छुपा रहा हूँ। हालेलुया। भजन संहिता का 91 कहता है, परम प्रधान की छाया में, हालेलुया, शक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, सर्वशक्तिमान की पंखों के तले, पंखों के आड़ में परमेश्वर हमको छुपा के रखता है। हालेलुया। किसी को कुछ बीमारी या कुछ प्रॉब्लम्स आया तो केवल हमारे ही हालेलुया प्रॉब्लम्स के वजह से ही, मतलब हमने किए हुए गलतियों की वजह से ही आया है। प्रभु के ऊपर हम ब्लेम नहीं करें, प्रभु को हम लोग निंदा नहीं करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे पंखों के तले रहो। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी हालेलुया बहल आकर आपको छू नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। मगर हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के पंखों को छोड़कर दूर दूर भागते रहते। हालेलुया। परमेश्वर के पंखों को छोड़कर दूर दूर भागते रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में। हालेलुया। यस हालेलुया। मैंने कुछ दिनों के पहले एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा वीडियो था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि उसमें एक पंछी है। वो पंछी बड़े बड़े पत्ते रहता है तालाब के ऊपर, है ना, वो बड़े बड़े पत्तों के ऊपर, और वो उस जगह पे ज़्यादा तक वो पंछी जीती है। तो वो पंछी का एक आदत है कि वो अपने बच्चों को हमेशा अपने पास ही रखती है। उनके बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपने पास ही हमेशा रखते उनके पीछे पीछे ही रहती है। तो
मैंने वो वीडियो को ऐसे देखी है, तो वो वीडियो में क्या हो रहा है कि एक वो तालाब के ऊपर वो अपने बच्चों को लेकर आती है, तो बच्चे वहाँ वो तालाब के ऊपर वो जो बड़े बड़े पत्ते हैं, उस बड़े बड़े पत्तों के ऊपर चलते चलते वहाँ छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, उस कीड़ों को खाने लगे हैं। तो वो तालाब के अंदर एक मगरमच्छ है, तो ये मगरमच्छ आकर ये छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए नजदीक आने लगा। ये छोटे छोटे पंछी भी ये छोटे छोटे पंछी भी मतलब वो तालाब के वो पत्तों से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, पत्तों के बाहर जाने के लिए कोशिश कर, पत्तों के ऊपर से बाहर जाने के लिए, मतलब पानी के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये बात को ये मगरमच्छ देखकर ये बच्चों को खाने के लिए नजदीक तक आती है। तो तुरंत ये बात कौन देखता है, उसका माँ, मतलब जो बड़ी पंछी है वो देखकर तुरंत आवाज देती है, बच्चों को आवाज देती है कि किच 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 आवाज देती है। उसका मतलब है कि मतलब प्रॉब्लम्स आ रहा है, तुरंत मेरे पास आ जाओ। तुरंत ये शब्द सुनकर ये छोटे छोटे बच्चे भाग भाग अपने माँ के पास चला गया। तो तुरंत उसकी माँ ने क्या की मालूम, अपने दोनों पंखों को ऐसा उठाकर दोनों पंछियों को अपने पंखों में ऐसे छुपाकर तुरंत वो उधर से चले गई है। उस बच्चों को अपने पंखों में उठाकर तुरंत वहां से दूर चले गई। वो पानी के ऊपर से, वो तालाब के ऊपर से दूर चला गई और भूमि के ऊपर, मतलब जो धरती है, पानी के ऊपर से धरती के ऊपर आकर वहां अपने बच्चों को छोड़ दी है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब देखिए कि यहाँ कि परमेश्वर ने कैसे ज्ञान उसे दिया है कि कुछ मुसीबत आया, परेशान आया, तुरंत वो पंछी क्या किया है, आवाज दे रही है, परेशान आ रहा है, जल्दी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, किधर भी हो तुम जल्दी आ जाओ। तुरंत ये शब्द सुनकर छोटे बच्चे क्या किया, जल्दी जल्दी भाग के आया और अपने माँ के पंखों के तले छुप गया है आकर। हालेलुया। मतलब ये पंछी कहाँ है, अपनी माँ के नजदीक ही है, जिधर तक आवाज सुनाई दे रही उतना ही दूर में है, ज्यादा दूर नहीं गया है वो। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर से दूर हम जाएंगे तो शैतान तैयार है हमें खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आवाज देता है, परेशान आने से पहले भी आवाज देता है कि परेशान आने वाला है, प्रॉब्लम्स आने वाला है, आओ मेरे पास, मेरी उपस्थिति में आओ, मेरी उपस्थिति में आके बैठो, कलीसिया में आओ, हालेलुया, प्रार्थना में बैठो, वचन सुनो, सही रीति से मन लगाओ, प्रभु के ऊपर मन लगाओ। परेशान आने वाला है, प्रभु अगुवाई करता रहता है अपने बच्चों को। प्रभु का वचन कहता है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, हालेलुया, परेशान को बताता है कि ऐसा होने वाला है, प्रार्थना में रहो, मुसीबत आने वाला है, प्रार्थना में रहो। मगर हम नहीं सुनेंगे तो, हम नहीं प्रभु का बात सुनेंगे तो उसका मतलब है हम दूर चले गए हैं, मतलब परमेश्वर के नजदीक नहीं है हम लोग, परमेश्वर के पंखों में आने के लिए हम तैयार नहीं है, परमेश्वर का आवाज हमारे तक नहीं, कानों में नहीं पहुंच रहा। तो उसका मतलब है सुनकर भी हम लोग अनगिन किए हैं, सुनकर भी हम लोग नहीं सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। तो फिर परेशान क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा परेशान। तो परेशान आने के बाद फिर से परमेश्वर को बोलते क्यों हमारे ऊपर इतना परेशान आया, पूरा दुनिया में किसी को नहीं, हमको ही, हमारे ऊपर ही क्यों परेशान आया। भोगना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल को हमको भोगना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को उंगली नहीं दिखा सकते परमेश्वर के ऊपर। प्रभु हमेशा हमें अगुवाई करता है, हर बातों में हमारा चेतावनी देता है कि परेशान आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, यस, प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में लगातार रहो। सपने के द्वारा बताता है, हो पास्टर सिस्टर के मुंह से बताता है, सुनना है हमें। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। छोटे बच्चों को अपने माँ के से पंखों में उठाकर हालेलुया भूमि पर लेकर जाती है। जब हम परमेश्वर के आवाज़ों को सुनकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में हम मन लगाएंगे तो परमेश्वर भी हमें अपने पंखों में उठाकर संभाल के रखता है, शैतान से बचाता है हमें। हालेलुया। अरे एक पंछी को ही परमेश्वर ने उतना ज्ञान दिया तो मेरा परमेश्वर को कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, ज्ञान दिया परमेश्वर, हालेलुया, कितना सामर्थ्य से भरे हुए हैं। ऐसा ज्ञान परमेश्वर ने एक पंछी को दिया ताकि हम सीखने के लिए, हम देखकर सीखने के लिए। अरे केवल पंछी को ही उतना ज्ञान है तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे बच्चों को मैं कैसे बचाऊंगा, किस रीति से बचा सकता हूं मैं। आओ मेरे पास, मेरे पंखों के तले छुपे के रहो, मैं बचाऊंगा तुझे, मैं बचा के आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस, यही बातों को यहाँ याद करते हुए, यस, आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदा रखा तो प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हमारे बीमारियों से हमको छुड़ाकर हमें घर में सेफ रखा है, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया,
हालेलुया। देखिए आयुब के जिंदगी में परेशान आया, प्रॉब्लम्स आया है वहां, हालेलुया, प्रॉब्लम्स आया है वहां, मगर आयुब जिंदा है, वो मरा नहीं। वो परेशान में है, प्रॉब्लम्स में है, फिर भी वो जिंदा है। क्यों मालूम? क्योंकि आगे दिनों में परमेश्वर जितना उनका नष्ट हो गया है वो दुगना भाग देने के लिए परमेश्वर उसे जिंदा रखा है। यीशु परेशान उठा रहा है, वो भयंकर परिस्थिति में बैठा है उस समय में, उसका पूरा शरीर कुचली से भर गया है, उनका शरीर के उसकी चमड़ी से खून और फस निकलने लगा। कितना भयंकर परिस्थिति है, उनका पूरा शरीर वैसे ही, कोई उसे टच करने के लिए भी नहीं जा रहा, उसकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई। ऐसे अवस्था में हालेलुया आयुब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को निंदा नहीं किया उसने। हालेलुया, अरे प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, मैं जिंदा हूं आज दिन, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, देखिए प्रभु ने उसे जिंदा रखा, क्यों जानते हो? क्योंकि आगे दिनों में जो नष्ट हो गया उसका दुगना भाग देने के लिए। आज दिन हम जिंदे हैं, प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स के बीच में हम लोग हैं, मगर जिंदा है हम लोग, तो उसका मतलब है परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी नष्ट हो गए उसका दुगना भाग हमें देने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, दुगना भाग आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में देने वाला है। आमीन बोलेंगे, आमीन, आमीन, धन्यवाद यीशु बोलेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यहाँ दाऊद देखिए प्रभु को धन्यवाद कर रहा है, प्रभु हालेलुया, हे मेरे मन तेरे सारे बीमारियों को उसने चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद कर, इस बात के लिए धन्यवाद कर, तू जिंदा है इसके लिए धन्यवाद कर तू, हालेलुया। और नीचे जाएंगे हम लोग, 4th, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया, क्या? तेरे प्राण को, तू जिंदा है इसके लिए वो नष्ट होने से बचाया, इसके लिए धन्यवाद करो। प्रॉब्लम्स तो है मगर वो तुझे जिंदा रखा, इसके लिए धन्यवाद करे, क्योंकि आने वाले दिनों में दुगना भाग आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। और क्या लिखा है? और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, क्या कर रहा है? करुणा और दया का मुकुट तेरे सिर पर बांध रहा है। क्यों? ये करुणा और दया का मुकुट क्या करते हैं हमारे जीवन में? क्यों बांधेगा परमेश्वर? एक करुणा और दया का मुकुट हमारे सिर के ऊपर रहने से क्या होगा? देखेंगे नीचे, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। देखिए, जब करुणा और दया का मुकुट हमारे ऊपर बांधता है तो हर एक बातों में हम आशीष पाएंगे, हर एक विषय में हम लोग हालेलुया आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, तेरे लालसा को क्या उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, कई लोगों का गवाही है ये लॉकडाउन में, अरे पहले जो हमने खाए हैं, पहले जो पदार्थों को हमने खाए हैं उससे भी उत्तम पदार्थों को हमने खाए हैं। हम भी, हमारा गवाही भी है वो, हालेलुया, जो हालेलुया पहले हमने जो नहीं खाया, ऐसे उत्तम पदार्थों को भी खाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे मुंह खोलकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और नीचे, हालेलुया, जिससे तेरी जवानी उखाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, क्या होता है? उसके वजह से आपकी जवानी उखाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, नहीं हो जाती है, मतलब एक न्यू, हालेलुया, एक नया हो जाता है। हालेलुया, क्या होता है? जवानी, मतलब हम सोचते हैं दिन दिन बढ़ने से क्या होता है, इंसान के अंदर बूढ़ेपन आ जाता है। दिन दिन सालों साल गुजरते गुजरते क्या होता है? बूढ़े होते जाते, उम्र बढ़ता जाता है, बूढ़े होते जाते हैं। मगर यहाँ प्रभु का वचन कहता है जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और हालेलुया करुणा का मुकुट होती है, वो दिनता दिन जवान उखाब के समान बढ़ते जाएंगे। मतलब उनका जवानी उखाब के समान बढ़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया, उसके मतलब वो उनका उम्र तो बढ़ता है मगर अंदर आत्मा में दिनता दिन आनंद से भर जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं, सामर्थ्य से भर जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया हर दिन आनंद पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारे बातों को याद कर हालेलुया वो क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है,
दाऊद, हालेलुया। यस, इस लॉकडाउन के समय में कई लोग, हालेलुया, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में उकाब के समान अपने आत्मिक जीवन का, हालेलुया, जवानी को लोग क्या करते रहे, हालेलुया, बढ़ाते रहे हैं, हालेलुया। यस, हालेलुया, आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में भी, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, उकाब के समान शक्ति, बल, सामर्थ्य देकर चलाया। इसके लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यस, हालेलुया। नए साल जाने से पहले प्रभु ने किए हुए हर एक कामों को उसने हमें जैसे खिलाया, उस बातों को याद करते हुए, बीमारी से चंगा किया, उस बातों को याद करते हुए, हमारे प्राण को रक्षा किया, उस बातों को याद करते हुए, हमारे अधर्म को क्षमा किया, इस बातों को याद करते हुए, हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद करना जरूरी है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करें। यस, हम लोग आकर में धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, उनके उपकारों को याद करते हुए। यस, हालेलुया। मतलब नए साल में कदम रखने से पहले क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। उस किसी उपकारों को नहीं भूलना है, उसे याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना है। यस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। और हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे। यस, हालेलुया, दूसरा पॉइंट में जाएंगे। खोलेंगे हम लोग फिलिपियों की पत्री खोलेंगे, तीसरा अध्याय का फिलिपियों की पत्री। यस, फिलिपियों की पत्री खोलेंगे, पेज नंबर नया नियम में 274, पेज नंबर नया नियम में 274, पेज नंबर नया नियम में 274। फिलिपियों की पत्री का तीसरा अध्याय, उसका 12 वचन में पढ़ रही हूँ। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे पकड़ा था। और हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बात पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। यस, देखो यहाँ 13वां वचन में लिखा गया है कि क्या है? पीछे रह गई, क्या? जो पीछे रह गई, जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या करना है? जो पीछे रह गई उस बातों को भूलना है। फर्स्ट क्या है? उपकारों को नहीं भूलना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? उपकारों को नहीं भूलना है, उस बातों को याद करते हुए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना है। दूसरा बात है, पीछे रह गई बातों को भूलना चाहिए। जो बातें हमें पीछे खींच रहा है, जो बातें हमें नरक में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो बातें संसार की है, उस बातों को हमको छोड़ना है, भूलना है उसे। हालेलुया। यहाँ पौलुस भक्त अपने कलीसिया, फिलिप्पी कलीसिया से कह रहा है, पीछे हो गई बातों को भूल जाओ। आप जो बातें आपको पीछे जिंदगी में खींच रहा है, जो बातें आपको पुराने पाप में पड़ने के लिए सोच रहा है, जो बातें आपको संसार में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बातों को भूल जाओ। उस बातों को भूलकर आगे बढ़ जाओ। आप क्या करो? आप पुराने बातें, मतलब जो बीते बातें हैं, जो बातें आपको दुख पहुंचा रहा है, जो बातें आपके जीवन में बार बार दुख लेकर आ रहा है, जो बातों को याद करने की वजह से आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, जो बातों को आप याद करने की वजह से संसार में पड़ जा रहे हो, जो बातों को याद करने की वजह से परमेश्वर से दूर हो जा रहे हो, ऐसे बातों को तुम क्या करो? भूल जाओ। हालेलुया। जो दुख पहुंचा है आपके दिल में, उस बातों को भूल जाओ, मगर परमेश्वर ने किए हुए किसी काम को मत भूलो आप। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? हालेलुया। बातों को, जो पीछे गए बातों को भूलना है। हमें पीछे खींचने वाली बातों को हमें भूलना है। हालेलुया। कुछ लोगों को देखो, इजरायली लोग क्यों पीछे चले गए, क्यों परमेश्वर से दूर हो गए, आप जानते हो? क्योंकि वो लोग मिस्र देश में से बाहर आए हैं,
जंगल में से जाते रहे हैं, परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को किया, समंदर को दुबागा किया। ये सब कुछ अद्भुत कार्य है, परमेश्वर ने किए हुए भलाई कार्य है ना। 10 अद्भुत कार्यों को इजरायली लोगों के सामने किया परमेश्वर ने। समंदर को दुबागा किया उसने, आसमान को खोलकर मन्ना को खिला रहा है, हालेलुया, चट्टान को खोलकर पानी पिला रहा है। इन सब बातों को वो लोग भूल जा रहे हैं, मगर क्या याद कर रहे हैं जानते हो वो लोग आप? हालेलुया, वो लोग पिछले जो छोड़ के आए हैं मिस्र देश को, उस मिस्र देश के अंदर का प्याज को, लहसुन को, जीरा को वो याद कर रहे हैं वो लोग। ये बातों को याद कर कर, हालेलुया, आलू को, ये बातों को याद करके परमेश्वर के पास हमेशा कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या बोल रहे मालूम? हाँ, मिस्र देश में प्याज मिलता था, मिस्र देश में लहसुन मिलता था, मिस्र देश में आलू मिलता था, मगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। अरे परमेश्वर आसमान को खोलकर जो स्वर्गदूत खाता है वो खाना को खिला रहा है, ये बात को भूल गए वो लोग। अरे पानी नहीं मिलता जंगल में, ऐसे अवस्था में परमेश्वर चट्टान को खोलकर पानी पिलाया, इस बात को भूल गए लोग। मगर किस बात को याद कर रहे हैं? पिछले जो छोड़ के आए हैं मिस्र देश को, मिस्र देश का जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो इनको गिराया नरक में ले जाने के लिए, जो कुछ भी लोगों को दबा के रखा, उस बात को याद करते हुए ये लोग परमेश्वर के ऊपर वो लोग क्या कर रहे हैं? खुड़कुड़ा रहे हैं। जब हम लोग पीछे और पिछले जीवन का बातों को याद करेंगे तो हम परमेश्वर के ऊपर खुड़कुड़ाएंगे हम लोग। हालेलुया। इसीलिए यहां पौलुस वक्त कह रहा है, पिछले जीवन का जो कुछ भी बातें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हो, उसे भूल जाओ। आप उसे बोलकर आगे बढ़ जाओ परमेश्वर में। परमेश्वर के बातों को याद करो, उनके भलाइयों को याद करो, उसे याद करते हुए परमेश्वर के ओर देखते हुए आगे बढ़ जाओ। पीछे मुड़ के मत देखो। पीछे पिछले जीवन में जो कुछ भी आपको डुबाया, नाश में लेकर के गुलामी में रखा, गुलामी में दबाया, उस बात को याद मत करो आप। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, अरे प्रभु ने प्रभु में आने के बाद कितना कार्य किया, इन सारे बातों को भूल जाते हैं। मगर जो पिछले जीवन में जो कुछ भी है उस गंदगी को याद करते हैं हम लोग। मैं प्रभु में नहीं रहती तो उस समय में मैं ऐसी थी, वैसा था, वैसा था। वो कुछ भी आपको उद्धार नहीं देता, वो कुछ भी आपको आनंद जीवन नहीं देता, वो कुछ भी आपको आगे नहीं बढ़ पाता, आपको नरक में ले जाने वाले हैं वो सब कुछ। हालेलुया। प्रभु यीशु की ओर देखेंगे। हालेलुया। पीछे हुआ बातों को भूल जाएंगे हम लोग। हालेलुया। यही बात यहाँ कह रहा है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ 13 वर्ष। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए, और हालेलुया परमेश्वर में और भी आगे बढ़ने के लिए। ऊपर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो क्या लिख रहा है? ऊपर एक बात लिखा होता है, मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ा चला जा रहा हूं। कि किस बात के लिए? उस उत्तम पदार्थ के पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु मुझे पकड़ा था। मतलब वो कह रहा है मैं परिपूर्ण अभी भी नहीं हुआ, मैं परिपूर्ण होने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं। मैं परिपूर्ण होने के लिए, परिपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में जाने के लिए, परिपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मालूम? मैं एक काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूल कर क्या कर रहा हूं मैं? एक काम जो पीछे मुझे खींच रहा है, उस बातों को, परमेश्वर से मुझे दूर करने वाला जो कुछ भी पिछले जिंदगी का, जो प्रभु में आने से पहले जो पिछले जिंदगी का पाप की बात जो कुछ भी है प्रभु से दूर करने के लिए, वो बातों को मैं छोड़कर, बोलकर क्या कर रहा हूं? आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा हूं। आगे परमेश्वर ने मेरे लिए जो बातें रखा है उसकी ओर देखते हुए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। हालेलुया। आज दिन हम लोग पहले, हालेलुया, देखिए परमेश्वर दिया हुआ ये नए साल में कदम रखने से पहले हमको क्या करना है? पिछली जिंदगी का जो कुछ भी बुरे बातें हैं उसे भूलना है, हमें भूलना है। वो नहीं भूलेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। जो चिड़चिड़, जो दूसरों के बारे में बुराई बात करना, जो दूसरों के बारे में हालेलुया कुड़कुड़ना, ये सारे बातों को हमको भूलना है। दूसरों के बारे में बुराई बात करना, उसके बारे में, इसके बारे में चुगली, क्या बोलते हैं, चुगली डालना, ऐसा
है, क्या बोलते हैं, वैसे बातों को सब कुछ भूलना है हमें। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन सीधा कह रहा है कि भूल जाओ, पुराने जो कुछ भी है आपका उसे भूल जाओ और आगे बढ़ता जाता हूँ। और देखिए 14 वहाँ पढ़ती हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? परमेश्वर की किसी उपकार को नहीं भूलना है, धन्यवाद करना है। क्या परमेश्वर ने दिया हुआ नए साल में कदम रखने से पहले क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर ने किए हुए किसी उपकार को नहीं भूलना है। ये साल में 2020 में परमेश्वर ने किया हुआ किसी उपकार को नहीं भूलना है हमें। और दूसरा पॉइंट है, पीछे रह गए बातों को, जो हमें पीछे खींच रहा है, संसार की बातों को हमको क्या करना है? भूलना है। हालेलुया। तीसरे पॉइंट है, निशान के ओर दौड़ता जाना है हमें। हालेलुया। प्रभु ने हमारे सामने रखा हुआ निशान के ओर हम दौड़ते ही जाना है। हालेलुया। कुछ निशानों को हमको रखना है। हालेलुया। खुद हम लोग ही कुछ निशानों को रखकर उसके ओर भागना भी जरूरी है। प्रभु तो रखता है, हालेलुया, वो हम ले आके रखना भी जरूरी है। हालेलुया। निशानों के ओर देखते आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पौलुस कह रहा है, मैं परिपूर्ण होने के लिए और भी परमेश्वर के हाथों में मैं पकड़वाने के लिए, पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में मुझे हालेलुया पकड़वाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? निशान को मैं रखकर उस निशान की ओर ही मैं भाग रहा हूँ, और कुछ भी नहीं, और उधर इधर नहीं, दाने बाएं और नहीं, निशान जो इधर प्रभु ने रखा मेरे लिए, उस निशान की ओर दौड़ता मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। ये नए साल में हम लोग को एक निशान रखना जरूरी है। आने वाले नए साल में हालेलुया जाने से पहले ही, कदम रखने से पहले ही हमको एक निशान को रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के ओर चलने के लिए, हालेलुया, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, पढ़ाई में बढ़ने के लिए हमको एक निशान रखना जरूरी है। हालेलुया। एक गोल रखना जरूरी है। गोल नहीं तो कोई भी हालेलुया आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आलसी बन जाएगा। हर एक जिंदगी में गोल जरूर रहना चाहिए। हालेलुया। बच्चों के लिए हर साल के लिए गोल रहता है। मोसेस के लिए 3rd क्लास एक गोल है कि 3rd क्लास का पढ़ाई करना है, मुझे 3rd क्लास को क्या करना है? पार करके 4th क्लास में जाना है। जरुब्बाबेल के लिए 6th क्लास एक गोल है, एक निशान है। अरे 6th क्लास का पूरा पढ़ाई मुझे करना है, 7th क्लास में जाना है तो हालेलुया क्या करना है? उसके लिए पढ़कर मैं 7th क्लास तक पहुंचूंगा। मतलब उसके लिए 6th क्लास एक गोल है, एक निशान है। हालेलुया। ऐसा हर एक की जिंदगी में एक गोल होना चाहिए। जिसके जीवन में गोल नहीं है वो उधर इधर भटकता ही रहेगा हमेशा। गोल जरूर रहना चाहिए। कोई भी अभी कल्याण से देखो किधर भी जा रहा है, किधर भी दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको गोल रहेगा, किधर जाना है, कहाँ जाना है, एक गोल रहेगा। गोल नहीं तो क्या करेगा? उधर पूरा भटकता रहेगा, उधर इधर भटकता रहेगा। एक एड्रेस नहीं है जाने के लिए तो वो भटकता ही रहेगा। वैसे ही हमारे जीवन में ये नया साल में एक हम लोग गोल रखना जरूरी है। एक गोल रखेंगे हम लोग कि प्रभु ये नए साल में, प्रभु मैं आपके आत्मा के द्वारा, परमेश्वर मुझे सहायता करो, आपके आत्मा के द्वारा मैं 2 घंटा या 3 घंटा प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। 2 घंटे या 3 घंटा के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। वचन में इतना चैप्टर्स में पढ़ूंगी हर दिन। हालेलुया। हालेलुया। मैं सुबह उठकर प्रभु मैं टाइम निकाल कर प्रार्थना करूंगी। सुबह उठकर मैं प्रार्थना करूंगी। ऐसे एक गोल बनाकर रखेंगे। हालेलुया। और पढ़ाई में प्रभु ये देखो, ये साल में प्रभु मैं ये पढ़ाई में प्रभु मैं हर दिन इतना चैप्टर्स पढ़ लूंगी, इतना लेसन्स में पढ़ लूंगी। ऐसे एक गोल हमको रखना है। प्रभु ये नए साल में प्रभु मैं इतने लोगों को, आत्माओं को बचाने के लिए मैं सुसमाचार बताऊंगी, इतने लोगों को, नए लोगों को मैं सुसमाचार बताऊंगी। एक गोल है। हालेलुया। एक गोल है ये। प्रभु ये नए साल में प्रभु हालेलुया मैं हालेलुया ऐसे व्यापार को मैं खोलना चाहती हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए सहायता करो। हालेलुया। इतना तक मैं व्यापार करने के लिए प्रभु, इसमें से प्रभु आपके राज्य के लिए मैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसे को गोल हमें हर एक जिंदगी में गोल बनाना जरूरी है। हालेलुया। एक निशान रहना जरूरी है। हालेलुया। ये नए साल में कदम रखने से पहले
हम लोग एक निशान बनाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा निशान बनाएंगे। हम अपने खुद कुछ नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखते हुए, पवित्र आत्मा का सहायता लेकर, हालेलुया, हमारे दुर्बलता की अवस्था में हमारा सहायक पवित्र आत्मा को सहायता मांगते हुए हम लोग एक निशान बनाएंगे कि उस निशान के ओर ही देखते हुए, उस निशान के ओर ही हमारे मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, एक हम लोग प्लान बनाएंगे कि प्रभु ये नए साल में प्रभु मैं इतना घंटा प्रार्थना करूंगी, प्रभु ये नए साल में प्रभु ऐसे ऐसे बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु ये नए साल में प्रभु इतना चैप्टर्स बाइबल में हर दिन प्रभु इतने इतने चैप्टर्स में पढ़ूंगी, प्रभु हर दिन प्रभु इतने टाइम तक प्रार्थना करूंगी, प्रभु हर दिन मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, प्रभु हर दिन मैं एक व्यक्ति को सुसमाचार बताने के लिए मैं गोल रख रही हूं, प्रभु हालेलुया, मेरे पढ़ाई में प्रभु मैं आगे बढ़ने के लिए हर दिन मैं एक लेसन को कंप्लीट करूंगी, एक लेसन को कंप्लीट करूंगा, हालेलुया, हर दिन मैं इतना कमाने के लिए मैं प्रार्थना के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसा बिजनेस शुरू करूंगा, ऐसे एक गोल रखकर, ये गोल पवित्र आत्मा के हालेलुया पास रख के प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरा सहायता करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु मेरे सहायता करो, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए शक्ति दे, पवित्र आत्मा वचन पढ़ने के लिए शक्ति दे मुझे, पवित्र आत्मा आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे, जो निशान मेरे सामने रखा गया उस निशान के ओर दौड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरे सहायता करो, हालेलुया। अरे पौलुस को देखिए, वो कितना बड़ा भक्त है, कितना कम से कम बाइबल में 13 पत्रियों को, 13 बुक्स को उसने लिखा है, 13 से लेकर 15 बोलते हैं, 13 से लेकर 15 बुक्स तक उसने लिखा है। तो इतना बड़ा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाया व्यक्ति कह रहा है, वो खुद अपने बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, 12 से मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिए, 12 से यही इसी में 3 अध्याय का 12 से पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिए। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ऑलरेडी मैं पा चुका हूं करके मैं नहीं कह रहा है, या सिद्ध हो चुका हूं, अरे मैं 13 बुक्स तो लिखा मगर मैं सिद्ध हो गया करके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए हर दिन हर समय सिद्ध होते ही जाना है परमेश्वर के पास, हालेलुया। कोई लोग कहते हैं मैं आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ गया हूं, मैं आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ गया हूं, अभी मुझे बढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे सामने सब लोग छोटे छोटे हैं, मैं बहुत आत्मिक जीवन, वही लोग कुछ सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसे ही लोग, हालेलुया। प्रभु कह रहा है आप कितना भी बढ़ो मगर मेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बहुत सोचते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, 1 घंटा या आधा घंटा का प्रार्थना को देखकर मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं बहुत बढ़ गई हूँ आत्मिक जीवन में, हालेलुया। नहीं, यहां देखिए पौलुस कितना अच्छे से कह रहा है, मैं सिद्ध नहीं हुआ अभी भी, देखिए पढ़ रही हूं फिर से, या सिद्ध हो चुका हूं पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। अरे मेरे सामने कुछ निशान को परमेश्वर ने रखा है, उस निशान को पकड़ने के लिए, वो अच्छा पदार्थों को पकड़ने के लिए आज भी मैं दौड़ रहा हूं। मतलब आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने मेरे लिए जो सिद्ध होने के लिए, जो अच्छा पदार्थों को, जो कुछ भी मेरे लिए रखा है, उस पदार्थों को पकड़ने के लिए मैं दौड़ता आगे बढ़ रहा हूं, हालेलुया। मैं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, हालेलुया, मैं सिद्ध होने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। और क्या कह रहा है, जिसके लिए मसीह यीशु मुझे पकड़ा था, हाँ यीशु मसीह मुझे उस निशान तक पहुंचने के लिए पकड़ा है, मुझे वो पदार्थों को मेरे हाथों में देने के लिए, मुझे सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर यीशु मुझे पकड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आज में मैं दौड़ रहा हूं, अभी भी मैं दौड़ रहा हूं उस निशान के ओर। और देखिए, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूं, अरे अभी भी मैं परमेश्वर के हाथों में पकड़ा नहीं चुका हूं, अभी भी मैं संपूर्ण रीति से, सिद्ध रीति से यीशु मसीह के हाथों में पकड़ा नहीं चुका हूं, अभी भी मुझे पकड़ना बाकी है, परमेश्वर के हाथों में और भी मुझे जाना बाकी है, हालेलुया, और भी यीशु मसीह के हाथों में मुझे जाना बाकी है। यस, पौलुस के साथ हम तुलना करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमको क्या बात करना पड़ेगा, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है, देखिए, हालेलुया, अभी भी मुझे पकड़ चुका हूँ, नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर, हालेलुया, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशान की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, हालेलुया।
यीशु मसीह मुझे जो बुलाहट देकर मुझे बुलाया है वो सिद्ध होने के लिए, वो पूरा होने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ता जा रहा हूं। वो इनाम पाने के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिलने वाला है, वो इनाम पाने के लिए जो निशान मेरे सामने है, वो निशान की ओर मैं दौड़ता 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 जाते ही रहूंगा मेरे जिंदगी भर उस निशान को पकड़ने के लिए। हालेलुया, मैं सिद्ध होने के लिए, मेरे यीशु के हाथों में संपूर्ण रीति से आने के लिए मैं दौड़ता ही जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नए साल में कदम रखने से पहले क्या करना है? निशान को हम रखना है। निशान को एक गोल हमें रहना है कि हम सिद्ध होने के लिए, हम यीशु मसीह के हाथों में रहने के लिए, यीशु मसीह के हाथों में हालेलुया हमेशा रहने के लिए, सिद्ध होने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए हमको भागते ही जाना है। जब ये वचन को मैंने पढ़ी तो प्रभु उतना बड़ा भक्त पौलुस ही ऐसा बोल रहा, तो मेरा हालत क्या है? अरे मेरा हालत क्या है? और भी मुझे दौड़ना है प्रभु में, और भी मुझे आगे बढ़ना है प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए और एक बात कह रहा है, किस किस बातों के ऊपर हमें मन लगाना है नए साल में। हालेलुया, देखेंगे एक बार 8 फिलिपियों का पत्री में, फिलिपियों की इसी पत्री में 4:8 में पढ़ रही हूँ। पौलुस कह रहा है कि हालेलुया हमको किस किस बातों के ऊपर मन लगाना है, कैसे बातों के ओर हम दौड़ना है, कैसे बातों के ओर देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, तो देखेंगे यहाँ 4:8 में लिखा गया है, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। शांति का सोता परमेश्वर कब रहेगा? जब आप सुन रहे हो ये वचन, जो वचन हमारे मुंह से आप सुन रहे हो, जो वचन प्रभु के हालेलुया बाइबल में से आप सीख रहे हो, जो वचन हमारे द्वारा आप सीख रहे हो, हमारे स्वभाव को देखकर आप सीख रहे हो, इस बातों के ऊपर मन लगाओ। ये सब कुछ कैसे बातें हैं? उचित, सुहावनी, ग्रहण करने की बात और मनभावनी, और कैसे सद्गुण, और कैसे है ये आदरणीय और सत्य बातें हैं। ये इसके ऊपर मन लगाकर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? शांति का दाता परमेश्वर आपका साथ रहेगा हमेशा। हालेलुया। ये नए साल में परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, ये नए साल में परमेश्वर के साथ हम चलने के लिए, ये नए साल में कदम रखने से पहले हम लोग इस बातों को हम लोग याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हम याद करेंगे किस किस बातों को हम याद करते हुए नए साल में हम कदम रखना है। हालेलुया। फर्स्ट क्या है? बोलिए, फर्स्ट क्या है? परमेश्वर ने किए हुए किसी उपकार को नहीं भूलना है, धन्यवाद करना है। धन्यवाद के साथ हम क्या करेंगे? नए साल में कदम रखेंगे। दूसरा बात पीछे हुए बातों को, जो पिछली जीवन में जो बातें हैं पाप की और श्राप की, उस बातों को हमको भूलना है। भूल कर ये साल में जो कुछ भी हम परमेश्वर से दूर हो गए, इस साल में जो कुछ भी हमको परमेश्वर से दूर किया, उस बातों को हम भूल कर नए साल में कदम रखना है। तीसरी बात क्या है? सिद्ध होने के लिए नए साल में हम लोग एक गोल, एक निशान को बनाकर उस निशान के ओर हमें जाना है। उस निशान में क्या क्या होता है? सत्य की बातें, सुहावनी की बातें, जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है। हालेलुया। वचनों को याद करते हुए, वचनों को पालन करते हुए यस आगे हमें बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग ये नए साल में एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, पूरा संसार तो कह रहा है कि नए साल अच्छा नहीं रहेगा, और भी बुरा रहेगा, और भी भयंकर रहेगा। उन लोगों को कहने दो, जो कह रहे कहने दो। हाँ, वो तो सच ही है, संसार के लिए वो बात सही है, मगर प्रभु में जो लोग हैं उन लोगों के लिए कितना बुरा भी हो, परमेश्वर अपने पंखों के तले छुपाकर अपने बच्चों को संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार की बात मत सुनो आप। हाँ, वो संसार सुनेगा, संसार वैसे ही रहेगा,
मगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की ओर देखकर, परमेश्वर के बातों को देखकर आगे बढ़ेंगे। बीमार आ रहा है, और भी भयंकर बीमार आएगा, बाइबल कह रहा है और भी भयंकर दिन आएगा। दिन तो बुरे हैं और भी बुरे बुरे दिन हम लोग देखेंगे, मगर उन दिनों के बीच में भी परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा कर संभालेगा। इस बात के ऊपर आप ध्यान रख के आगे बढ़ो, इस बात के ऊपर आप मन लगाकर आप आगे बढ़ो। जरूर परमेश्वर की शांति और समाधान आपके साथ रहेगा। हालेलुया। चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर किया हुआ कार्यों को याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नए साल में हम कदम रखेंगे। हालेलुया। उम्मीद रखेंगे नए साल में परमेश्वर हमारे जीवन में नए कार्य करेगा करके एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। नए साल में कदम रखने से पहले, नए साल में कदम रखने से पहले हम लोग यस, यस, हालेलुया, प्रभु का साथ बीतने के विषय में, धन्यवाद करने के विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, हम सब खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। नए साल में कदम रखने से पहले प्रभु का किए हुए किसी बातों को याद भूल ना जाए, याद करे और धन्यवाद करे। यस, उसने हमें उद्धार दिया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे अधर्म को उसने माफ किया है, उस बातों के लिए धन्यवाद करेंगे। उसने हमें चंगा किया है, उस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। उसने हमारे प्राण को बचाया है, नष्ट होने से बचाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे सारे पापों को तूने क्षमा किया, मेरे सारे अधर्म को तूने क्षमा किया, तूने तेरे पवित्र लहू को बहाकर मेरे सारे अधर्म को तूने क्षमा किया है। प्रभु धन्यवाद यीशु, मुझे तूने उद्धार दिया, मुझे तेरे संतान होने के लिए अनुग्रह दिया, मुझे तेरे स्वर्ग राज्य की संतान बनाया। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे चंगा किया इस साल में। प्रभु भयंकर बीमारी हमारे, हालेलुया, पूरी रीति से कई लोगों को मृत्यु लेकर आया, मगर प्रभु तूने मुझे चंगा किया, तूने मेरे परिवार को चंगा किया, तूने मेरे बच्चों को चंगा किया, तूने मेरे पति को चंगा किया, तूने मेरे माँ बाप को चंगा किया, तूने मेरे सास ससुर को चंगा किया, तूने मेरे पूरे कलीसिया को चंगा किया। प्रभु यीशु पप्पा तूने चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पप्पा, तूने चंगा किया, तूने तबियत दिया, शक्ति दिया, बल दिया, इसके लिए धन्यवाद यीशु। मेरे प्राण नष्ट होने से तूने बचाया प्रभु, धन्यवाद। मेरे प्राण प्रभु नष्ट होने से, मृत्यु आने से तूने बचाया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, तूने उत्तम पदार्थों से मुझे तृप्त किया है प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये पूरा साल प्रभु तू उत्तम पदार्थों को खिलाया प्रभु, वो हालेलुया बल और शक्ति देने के लिए उत्तम पदार्थों को खिलाया प्रभु, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना और वचन के साथ हमें बलोपेट किया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पप्पा। मेरे जवानी को प्रभु उखाब के समान नया बनाया है प्रभु, धन्यवाद। मेरे आत्मिक जीवन को उखाब के समान नया बनाया है प्रभु, धन्यवाद। मेरे शरीर में प्रभु उखाब के समान शक्ति, बल, सामर्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस, हमें पीछे खींचने वाली संसार की बातों को हम भूल जाएंगे। नए साल में कदम रखने से पहले जो कुछ भी हम इस साल प्रभु से दूर हो गए हैं, किस बात की वजह से हम दूर हो गए हैं, उस बात को भूलकर प्रभु ने हमारे सामने रखा हुआ उस निशान को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दौड़ते हुए प्रभु के और हम दौड़ेंगे, हम लोग सिद्ध होने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हालेलुया आने के लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया। और आगे हम बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे हम लोग, हालेलुया। यस, प्रार्थना के जीवन को बढ़ने के लिए हम लोग एक निशान रखेंगे इस साल में। यस, आज रात ही एक निशान आप तैयार कर लो पवित्र आत्मा का प्रेरणा के साथ। यस हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगकर निशान को बनाओ आप कि प्रभु
मैं ये नए साल में प्रभु 2 घंटा 3 घंटा तेरे उपस्थिति में बीतूंगी प्रभु। यस हालेलुया प्रभु, कितना भी हो मगर हर दिन इतना चैप्टर्स में कंप्लीट करूंगी बाइबल में से। प्रभु कुछ भी होने दो प्रभु, मैं प्रार्थना से नहीं हटूंगी। प्रभु कुछ भी होने दो, रविवार की आराधना में कभी भी छुट्टी नहीं रखूंगी। इस साल में रविवार की आराधना कभी भी मैं छुट्टी नहीं रखूंगी। मंगलवार की प्रार्थना, शुक्रवार की प्रार्थना सुनने में मैं देर नहीं करूंगी, उसे आलसी नहीं करूंगी कि प्रभु उसमें आगे बढ़ते जाऊंगी। ऐसे एक निर्णय लेंगे, ऐसे एक निशान रखेंगे हम लोग। हालेलुया यस हालेलुया रखेंगे। हालेलुया आज रात ही हम बनाएंगे। यस हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा निशान बनाकर हम आगे बढ़ेंगे आत्मिक जीवन में। हम सिद्ध होने के लिए, यस आगे बढ़ने के लिए, दौड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए एक निशान बनाएंगे। हालेलुया पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए हर दिन हम लोग यस एक लेसन कंप्लीट करने के लिए, यस हालेलुया परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि मांग कर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया यस हालेलुया जो कुछ भी प्रभु ने हमारे हाथ में वो सौंपा है, वो उसके विषय में ईमानदारी से चलने के लिए हम एक निर्णय लेंगे नए साल में। हालेलुया यस हालेलुया यस हालेलुया यस हालेलुया पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया 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 यस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit of God, thank you Holy Spirit of God, thank you Jesus, thank you Papa, thank you Papa, thank you Daddy, thank you Jesus, yes Papa, thank you Lord, thank you Lord, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करेंगे। हमसे बात किया स्वर्गीय पिता को हालेलुया, पवित्र आत्मा की द्वारा, वचन की द्वारा हमसे बात किया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया अभी तक हमारे जीवन में कितना भलाई कार्य किया है। ओ हालेलुया उसको याद करके हम धन्यवाद करने के लिए अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया मुंह खोलकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया धन्यवाद पापा, उद्धार की आशीष दिया है पापा। धन्यवाद मेरा पापों की प्रभु आपकी लहू की द्वारा क्षमा किया है प्रभु। धन्यवाद ये पूरा साल में प्रभु मैं आपके सामने कितना बार प्रभु आपको दुख दे दिया, मेरे बातों की द्वारा, नजरों की द्वारा, सोच विचार की द्वारा, मेरे चाल चलन की द्वारा प्रभु ये पूरा साल में प्रभु कितना बार मैं आपको प्रभु हम आपके सामने आपको दुख दे दिया प्रभु। वो पाप की बात किया है, पाप की चाल चलन में किया है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपकी लहू की द्वारा तुरंत शुद्ध किया है प्रभु, तुरंत हमको हालेलुया क्षमा किया है पापा। धन्यवाद हर एक पाप की बातों की, पाप की चीजों की, पाप की चाल चलन में हालेलुया यीशु आपकी लहू की द्वारा ये पूरा साल में क्षमा किया परमेश्वर। धन्यवाद ये उत्तम आशीर्वाद है हमारे लिए। यीशु हमारे अधर्म कार्यों को क्षमा किया, ये पूरा साल यहाँ तक हमको क्षमा किया। नहीं तो पाप की भयानक दंड है, वो दंड कोई भी नहीं सह सकते हैं। यीशु हमारा दंड ने स्वीकार किया। ओ इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। ये साल तक यहाँ तक हर एक पाप को यीशु ने हमको क्षमा किया। धन्यवाद 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 करेंगे। हर एक बीमारी से बचाया परमेश्वर को। धन्यवाद थैंक यू जीसस। पापा हमको कलेशा को प्रभु हर एक बीमारी की बंधनों में से बचाया प्रभु। हालेलुया छोटा बीमारी होने दो, बड़ा बीमारी होने दो, हर प्रकार की बीमारी से बचाया प्रभु। धन्यवाद आज हम जिंदा है प्रभु, आपकी अनुग्रह की द्वारा, आपकी शक्ति की द्वारा हम जिंदा है प्रभु। रिबाला राबा शिबाना हत्रा करमा सिबेरे रिमाना हतर रगा रगा दना प्रभु पिछले हुआ बातों बोलने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु पिछले हुआ बातों को प्रभु भूलकर हालेलुया हालेलुया रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। पिछले प्रभु हमारे पापों को आपने क्षमा किया है, वो बार बार हम हमारा माइंड में याद नहीं करना चाहिए। पिछले बहुत लोग हमको हृदय में घायल दिया है, हृदय में दुख दिया है, वो बात हम बार बार नहीं सोचना है, सोच कर चिंता में नहीं जाना है प्रभु।
ओ ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु, हालेलुया। ओ रिबा का रबा सिबा लबा लबा, और निशान में प्रभु, नया साल में आपका साथ नया निशान रखकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए अभिषेक दे रहा है प्रभु, आत्मा की द्वारा सहायता कर रहा है प्रभु, नया निशान रखने के लिए, निशान की ओर जाने के लिए यीशु प्रभु यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु, सिद्ध होने के लिए सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया हमको सहायता कर रहा है प्रभु, कलेश को सहायता कर रहा है प्रभु, नया निशान रखने के लिए, निशान की ओर जाने के लिए, और पिछले हुआ बातों को भूलने के लिए, पिछले हुआ बुरा बातों को भूलने के लिए, नया निशान में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में आत्मा के द्वारा सहायता कर रहे प्रभु, अनुग्रह दे रहा है पापा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हमारे पापों को, अधर्म के कार्यों को क्षमा किया परमेश्वर, नया सृष्टि किया है प्रभु, धन्यवाद। आने वाला प्रभु नया साल में प्रभु प्रभु हालेलुया जीवंत जीवन देने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, नया साल में प्रभु आपका साथ नया निशान के साथ कदम रखने के लिए ओ अनुग्रह दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, सारे महिमा आपको देते पापा। वचन के द्वारा हमसे बात किया, तृप्त किया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटी को प्रभु इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का महिमा मिले। तो कुछ अनाउंसमेंट सुनिए। हालेलुया। बुधवार, कल का बुधवार के दिन जो 7 से 8 बजे का जो फ़ोन कॉल का प्रार्थना होती है वो नहीं होगा कल, वो कैंसिल किया गया है, क्योंकि बुधवार को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रेयर रूम में प्रेयर चलेगा कि बपतिस्मा का विषय में क्लास होने वाला है, बपतिस्मा का क्लास होने वाला है, और उसके साथ वहाँ ही प्रार्थना होगा, उसमें ही प्रार्थना होने वाला है। तो 5 से लेकर 7 बजे तक वहाँ प्रार्थना होगा, बपतिस्मा क्लास होने वाला है। उसके लिए हालेलुया 7 से 8 बजे का जो प्रार्थना है, फ़ोन कॉल का प्रार्थना, वो नहीं हो सकता है, वो ध्यान में रखिए। और दूसरा बात है कि हालेलुया अभी 31st नाइट का जो प्रार्थना होने वाला है, वो 31st नाइट का प्रार्थना हम लोग ऑनलाइन में, अभी जैसे हो रहा है ऐसे ही ऑनलाइन में होगा। तो उसके लिए हम लोग आपको 11:30 बजे तक आपका वीडियो हम भेजेंगे ऑनलाइन में, आपको यूट्यूब में आपको वीडियो भेजेंगे। आप 11:30 बजे को वो वीडियो को ऑन कीजिए, बराबर 8:30 बजे को वीडियो को ऑन कीजिए। नए साल में हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। नए साल में हम लोग प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना में रहते हुए हम लोग आगे कदम रखेंगे। यस, हालेलुया। 11:30 बजे से वो 12:30 बजे तक ऐसा रहेगा, ये 1 घंटा या 1.5 घंटा प्रार्थना रहेगा, मगर 11:30 बजे को वो आप शुरू कीजिए वो प्रार्थना, बैठिए 12:30 बजे, उसमें छोटा सा थोड़ा सा वचन रहेगा। वो वचन होने के बाद आप विशेष, किसको भी विशेष करना है वो सब कुछ बाद में, पहले आप प्रभु के साथ, यीशु के साथ नए साल में कदम रखिए। इसके लिए जो वचन हम भेजने वाले हैं वीडियो का, वो वचन ज़रूर 11:30 बजे को देख के उसके बाद में आप कीजिए। ओके, प्रभु का महिमा मिले। और शुक्रवार को रेगुलर जैसे आपको वचन मिलेगा, जनवरी 1 का जो वचन है वो आपको शुक्रवार के दिन मिल जाएगा, ऐसे ही वीडियो के रूप में ही मिलेगा। उसका भी ऑनलाइन में ही प्रार्थना होने वाला है, उसका भी आपको मिल जाएगा। ऐसा प्रभु के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित करे। और एक बात है कि छोटे छोटे वीडियोस आ रहा है, प्रार्थना का वीडियोस आ रहा है, प्लीज़ आप देखो और दूसरों को भी आप शेयर कीजिए। यस, हालेलुया। मतलब उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कई कार्यों को कर रहा है, कई लोग देख रहे हैं, और भी जो नहीं देख रहे वो लोग देखने के लिए कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, कि उसके द्वारा कई लोग उद्धार में आए, सच्चाई को जान के आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह में। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले, यीशु को ही महिमा मिले। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपकी बातों के लिए, अनुग्रह के लिए, सच्चाई के लिए। आराधना आपका इच्छा के अनुसार किया है परमेश्वर, धन्यवाद।
आपने महिमा पाया पापा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।